नमस्ते, हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम शिवांश है। जो लोग नए हैं उनको मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और जो लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आई होप आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि मैं जब भी कोई रीडिंग करती हूँ, कोई भी मैसेजेस मैं डाउनलोड करती हूँ, उसके साथ कोई ना कोई मंत्र या इंटेंशन ज़रूर सेट रहता है। सो आई होप आप लोगों को मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है टू टेक द इंस्पायरिंग एक्शंस। एंड आफ्टर शफलिंग ये कार्ड आना चाहा। दिस इज कृष्णा कार्ड और ये एम्प्रेस। दैट मीन्स मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो एम्प्रेस एनर्जी पे काम कर रहा है, और आप वो फील भी करना चाहते हो कि हाँ यार, मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने हमेशा अच्छा किया है। किसी और ने नहीं देखा, वो उनका दिक्कत है, लेकिन मैंने देखा मेरी खूबसूरतियों को। खूबसूरती, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी आउटसाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी विद इन यू। आप एक अच्छे इंसान के नाते, आप दिखने में शायद हो सकते हो आप इतना खूबसूरत नहीं हो, ऑलराइट। आपको ऐश्वर्या राय नहीं बनना है कुछ अच्छा करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनना है। तो आप कितने पैसे वाले हो और कितनी खूबसूरत हो, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन आप कितने अच्छे इंसान हो, दिल से, दिमाग से, मन से, वो तब कहते हैं ना, तन मन धन आत्मा से, आप कितने अच्छे इंसान हो, वही कहता है कि आप क्या डिजर्व करते हो। और मुझे ये दिखाई दे रहा है विद एम्प्रेस एनर्जी, आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हो, आप उसके लिए दुआएं मांग रहे हो, अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हो, आप वो सब कुछ कर रहे हो जो करना चाहिए आपको। हो सकता है शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको अगर बहुत टाइम से आप अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रहा है, लाइक बीमार वगैरह हो, आप शरीर में दर्द वगैरह है, कुछ अजीब अजीब से सपने देखते हो, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हो रहा है आपके लाइफ में जो आपके समझ के परे है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत जल्दी इसमें आज़ादी मिलने वाला है। फ्रीडम इज़ कमिंग योर वे। ग्रेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग, आपको एक अच्छा हेल्थ मिलने वाला है। आप अच्छे से सो पाओगे, अच्छे से आप उठ पाओगे, अच्छे से अपना काम कर पाओगे और अपना बेस्ट दे पाओगे टू बी वाइब्रेटिंग इन दिस एनर्जी ऑफ एम्प्रेस, ठीक है। मास्टरी ऑफ द मेडिकल साइंसेस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी ना किसी तरीके से एक मास्टर बनने जा रहे हो अपने फील्ड में, अपने लाइफ में, और आप बहुत अमेजिंग कुछ करने जा रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद डॉक्टर भी हो सकते हो, या साइकिक मीडियम हो सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल डॉक्टर भी हो सकते हो, जो आप बात करके, किसी को समझा के, अच्छी तरह से बुझा के आप लोगों की ज़िंदगी को सेट और सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। मुझे एक हूटर सुनाई दे रहा है, टू टू टू, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी तरह का आप लोगों को जजमेंट कॉल आया है बहुत रिसेंटली। अगर आया नहीं है तो आएगा, ताकि आप जान पाओ कि बच्चा आप कौन हो, किस लिए आए हो और आपकी क्या क्या खूबियाँ है। दैट मीन्स भगवान आपको हीलिंग दे करके, अच्छी तरह से सुला के, अच्छे सपनों के थ्रू से आपसे अच्छा काम करवा के आपको यही दिखाने की कोशिश करेगा कि आपको भगवान ने कितनी खूबसूरती से बनाया है, और तभी जा कर के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आगे मूव ऑन कर सकते हो, ऑलराइट। और मैं देख रही हूँ फुल मून से लेकर के न्यू मून के बीच में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे आप अपने आत्मा के साथ कनेक्ट कर पाओगे, और वैसे ही आप अपना एक साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे। जजमेंट कॉल तो आ गया है। जो इक्लिप्स हुआ है आज, उस इक्लिप्स से ही आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अंडरस्टैंडिंग, ऐसा इल्यूमिनेशन मिलेगा, ऐसे ज्ञान मिलेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कौन हो, कैसे हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या नहीं डिज़र्व करते हो, आपकी खूबसूरती क्या है, आपकी खूबियाँ क्या है, आपके बेस्ट एस्पेक्ट्स क्या है, ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा, और आप इन्हीं के दम पे आप आगे बढ़ते जाओगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन, ठीक है, ये दोनों ही कार्ड लिबरेशन शो करता है, ऑलराइट। देखो, ये है धन्वंतरी, दैट मीन्स ये हीलर है। और अभी जो हमारा इक्लिप्स हुआ है, दैट इज इन अश्विनी नक्षत्र, एंड अश्विनी कुमार्स जो है वो हीलर्स है, ऑलराइट। वो एक तरह का स्पिरिचुअल डॉक्टर है, आप ये लगा सकते हो। तो वो जुड़वा भाई दो हीलिंग ही करते हैं, जैसे हमारे महाभारत में है नकुल और सहदेव, ऑलराइट, वो अश्विनी ब्रदर्स है, ट्विन ब्रदर्स है, ठीक है ना। तो मैं देख रही हूँ कि
हर एरियाज ऑफ योर लाइफ, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपकी ज़िंदगी अटकी हुई हो, या आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, या कहीं पे एक अंधेरा है, कहीं पे सारी क्लियरिटीज़ नहीं है, और जिसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, मतलब साइकिल कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। इट्स ऑल बिकॉज आपने अभी तक आपकी असली अहमियत को जाना ही नहीं था। दैट मीन्स आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, किस लिए आए हो, क्या करना है आपको यहाँ पे धरती पे, ये सब के बारे में आपको पता ही नहीं था। आपको आपकी लाइफ के पर्पस के बारे में पता नहीं था, आपको आत्मा के बारे में पता नहीं था। प्रोबेबली आप उनमें से हो जो इनकारनेशन, आत्मा, परमात्मा, ये सब कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन एक बंदे के लाइफ में आने से और उसको भगवान जब आपसे छीन करके ले करके गया, तब आपको समझ में आया कि ओ तेरी, ये क्या हो गया। ऐसा तो पहले कभी महसूस नहीं किया था, ऐसा तो किसी के लिए मैंने फील नहीं किया था। कुछ ना कुछ तो हो रहा है मेरे साथ में। और उसी तरह से ही आपको भगवान ने रूड अवेकनिंग दिया। और आप अभी पूछोगे कि भगवान ऐसा क्यों करता है, तो भगवान को कहते हैं ना, हम खुशी में भगवान को याद नहीं करते, लेकिन गम में ज़रूर याद करते हैं। तो इमेजिन करो आप अपने आप को एक आप भगवान के अंश हो, ठीक है ना। आपने अपने ही पिता से खुद को दूर कर लिया। तो आप अगर खुद एक माँ हो, या आपसे अगर आप किसी को अगर बहुत चाहते हो, उसको अगर भगवान आपसे छीन ले तो आप पे क्या बीतेगा। तो भगवान आपको आप बीता समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं भगवान हूँ का मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता है। नहीं, भगवान को भी दर्द होता है, उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, उनको भी हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारे साथ की ज़रूरत है, ठीक है ना। और हम वो कैसे दे सकते हैं? एक अच्छे इंसान बन करके, धरती पर रह करके, एक अगले इंसान की ज़िंदगी को छू करके, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना करके, राइट। किसी को मुस्कुराहट दे करके, किसी का साथ खड़ा हो करके, बुरा वक्त हो उनके साथ रह करके, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके, खुद तो बदलेंगे, दूसरों को भी बदलेंगे। कृष्णा ने हमेशा एक बात कहा है कि अपनी ज़िंदगी को आप इस तरह से जियो। आप सबको जाके तो नहीं बदल सकते हो, राइट, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जी सकते हो कि लाइक एन एग्जाम्पल, ऑलराइट, कि आप खुद इतना अच्छा करो कि लोग आपको देख करके इंस्पायर होकर के वो आपकी तरह बनने की कोशिश करें, आपकी तरह दिखने की कोशिश करें, आपकी तरह बोलने की कोशिश करें। जिस तरह से आप शायद ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन और अच्छे खासे हीरोज और हीरोइंस को फॉलो करते होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपने देखा नहीं होगा कि आपके अंदर भी एक हीरो है, आपके अंदर भी एक हीरोइन है। आपने उसको नर्चर ही नहीं किया है, बट आप बस भाग रहे हो। जो सुंदर दिखाई दिया, जो अच्छा दिखाई दिया, एट द एंड भ्रम, आप भ्रम में जी रहे थे। और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जब आपसे कुछ छीन लिया गया तो आपको जाकर के आँख खुली। यू हैड दैट रूड अवेकनिंग कि मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा तो मैंने कभी कुछ फील किया नहीं था। अब आप दिन रात प्रे करते हो कि भगवान बस वापस कर दो इस इंसान को, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे आप कौन हो, क्या हो, किस लिए आए हो, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हो आप एक आत्मा हो। आत्मा का ये एम्प्रेस वाला एनर्जी है, दैट मीन्स माँ शक्ति, ठीक है ना। आप उनके अंश हो तो उनका ही आपके अंदर संस्कार है, आपको वो जानना होगा। और तब जाकर के आप अपने आप को हील कर पाओगे, और अपने बुरे वक्त से आप अपने आप को निकाल पाओगे। तब जाकर के आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। और आपको उस ज़िंदगी को समझने के लिए आपको बहुत सारे मून साइकिल से गुजरना पड़ेगा। क्या न्यू मून, क्या फुल मून, क्या इक्लिप्स, क्या ये, क्या वो, ठीक है ना। बहुत सारे रोड़े आएंगे। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक अंधेरे कमरे में बैठ करके शूटिंग कर रही हूँ। मैंने अपनी मर्जी से कोई शूटिंग नहीं कर रही हूँ, मेरा इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट देयर। ये मेरा डेडिकेशन है कि मैं बहाने नहीं दे रही हूँ कि वो लाइट नहीं है तो नहीं करूँगी। नहीं, मैं अपना फ़ोन का ऑन करके रखा हुआ है, यू कैन सी। मैं अपने फ़ोन के लाइट से ये शूटिंग कर रही हूँ, ऑलराइट। तो इस तरह का डेडिकेशंस दिखाना पड़ता है बच्चा अपने काम में, तभी जा करके आप एक साइकिल को कंप्लीट कर पाओगे। और उसके लिए भगवान आपको हर ज्ञान, हर सहारा, हर सपोर्ट देता है, हर स्ट्रेंथ देता है, ताकि आप अपने आप को हील कर पाओ, अपने रिश्तों को हील कर पाओ, ठीक है। क्योंकि आप इंसान होकर के पैदा हुए हो, आप कोई चिकन मटन मछली बन करके तो पैदा नहीं हुए हो जो आपको काट पीट के खा रहा है, राइट। आप एक बेहतर इंसान हो, आप इंसानी ज़िंदगी जी रहे हो, तो उसका एक पर्पस है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, आज के युग में इंसान बन करके जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा बोन है, वरदान है। आप इस वरदान का अगर सही इस्तेमाल नहीं कर पाए हो तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। इस दुनिया में आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो। उठना, पिक्चर देखना, अच्छे कपड़े शॉपिंग करना, ऑनलाइन पे अपना टाइम वेस्ट करना, इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करना, कुछ अच्छे ज्ञान खुद को नहीं देना, कुछ अच्छा ऐसा नहीं करना अपने आत्मा के बरकत के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है ना। दिन रात बस भटक के रहना,
मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो अपना इंट्यूशन का नहीं सुनते हो, ठीक है। प्रेयर्स तो आप बहुत करते हो, जब नहीं होता है तो शायद आपको भगवान से ही नफरत होने लगता होगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जो आपको आपको अटका के रखता है, ठीक है ना, कि बस वेट करो। ये देखो भगवान आपको बोलता है वेट करो। अगर आपको बिग एंड हैप्पी चेंजेस चाहिए उसके लिए सबसे पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? बट नो, यू आर नॉट। इसीलिए आपको पहले खुद को पहचान के खुद को रिकवरी करना होगा विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। दैट मीन्स आपको लेट गो सीखना होगा और वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग आपको करना होगा। इन द नियर फ्यूचर ये सब कुछ होगा जब आप ये समझ पाओगे कि आप कौन हो, किस लिए हो, क्यों आए हो, आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आपको करना चाहिए, तब जाकर के मिरेकल्स होता है। एंड आई ऑलवेज से मिरेकल हैपेंस टू दोज हु बिलीव इन मिरेकल। लेकिन आज कुछ मांगा आपने, आपको लगता है कि बस बूम से भगवान दे दे आपको, ठीक है ना, लेकिन नहीं, भगवान ऐसा नहीं देता है। ट्रस्ट मी, मैं खुद इस जर्नी में हूँ 2012 के एंड से, और मैं तब से लेकर के अब तक बंगला, गाड़ी, 3 बच्चे, पति, सड़क पे आ चुकी, और जिसको मैं प्यार करती थी दीवानों की हद तक, भगवान ने उसको तो मार ही डाला। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप सोचो मैंने क्या कुछ खो करके मैं कहाँ आकर के पहुँची हूँ, जहाँ पे मैंने इन सालों में मैं सड़क पे रही हूँ, सब्जी बेचा है, 10 रुपए का राजमा चावल भी बेचा है। मतलब एक बिजनेस वुमन से मैं सड़क पे आकर के गिरी हूँ। भगवान ने इतना ऊपर से मेरे को धक्का मारा है, फिर भी गिव अप नहीं मारा मैंने कहा जानना तो है भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, और मैंने प्रॉब्लम को कहाँ से आया मेरे ज़िंदगी में, इतने सारे बाधाएं, इतना प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक चीज़ खोते जाना पागलों की हद तक, जिसमें कोई भी इंसान पागल हो जाए। इस बीच में तो मैं 5-6 बार तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी हूँ, लेकिन कहते हैं ना भगवान अगर मारना नहीं चाहता तो मारेगा भी नहीं। मैं 6 घंटा मर करके रही हूँ हार्ट अटैक हो करके, लेकिन तब भी नहीं गई, ठीक है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के पास में आकर के मैं ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरे लाइफ से आप कुछ सीख सको। अगर मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ इतना कुछ खो के, ठीक है ना, 3 बच्चों का मौत मजाक है, ससुराल से फेंक देना बाहर मजाक है, ठीक है ना, जिस शादी के लिए मैंने अपना बिजनेस सब कुछ वाइंड अप कर दिया, वो बंदा 4 साल मेरे साथ 4 कदम नहीं चल पाया, वो भी लव मैरिज था, ठीक है। सब कुछ किया, दहेज, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरीज, जो कुछ कर सकती थी मेरे बिजनेस से मैंने किया, लेकिन एट द एंड मुझे कुछ भी वापस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही बहुत कुछ था जो मैंने सीखा ही नहीं था, समझा ही नहीं था, रेड फ्लैग समझ में नहीं आता था, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी समझ में नहीं आता था। भगवान को मानती थी, ऐसा नहीं था कि मैं भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन जब सब कुछ खो दिया मैंने, तब मैंने भगवान को भी मानना छोड़ दिया था। मुझे नफरत हो गया था भगवान को। मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने पूरे के पूरे मंदिर उठा के बाहर फेंक दिया था। ऑलराइट, तो जब ऐसे डार्क एनर्जीज के साथ आप डील करते हो, दारू पीने लग गई थी, मांस मच्छी तो ऐसा पूछो कि बस मुझे 3 टाइम अगर मैं खाना खा रही हूँ तो हर खाने पे मुझे मांस मच्छी तो चाहिए। लेकिन 2012 से देवों का देव महादेव सीरियल आया, और उस सीरियल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक सीरियल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसने मुझे याद दिलाया कि जब मैं छोटी थी 3 साल की, मैं सच में मंदिर जाया करती थी शिव जी का। मुझे वो बड़ा शिवलिंग देख करके बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि सारे भगवानों में हमारा वही एक अलग भगवान लगता था मेरे को। उसमें जल चढ़ाना, फिर उसी में जल चढ़ा के उसी में प्रसाद डाल करके वही प्रसाद खुद ही खा जाना, मुझे ये सब बड़ा मज़ा आता था। तो मैं बचपन से दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू माई स्पिरिट, ऑलराइट, कि मैं कैसी थी, मैं बचपन में ये सब करती थी। आई हैव बीन लाइक दिस। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया। आई हैव बीन अ लकी मस्कॉट फॉर ऑल। बस मैं अपनी ही ज़िंदगी में बेहतर नहीं कर पाई, क्यों? ठीक है ना। तो मैंने जब अपना अंदर गिरेबान में झांका, तो जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया खुद से, तब मुझे समझ में आया कि मैं पीछे कितना कुछ करके आई हूँ। ये नहीं है कि आप बुरे हो, आपने बुरा किया है इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। आप भगवान के, आप अपने आप को इस तरह से मानो कि आप भगवान के चुने हुए वो बंदे हो जिसको थोड़ा सा हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आपको भगवान ने इंसान बना के भेजा ही धरती पे इसलिए है ताकि आप किसी की ज़िंदगी पे कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सको, ठीक है ना। और ये जगन्नाथ कार्ड आपके लिए आया है, और ये कार्ड कह रहा है वर्ल्डली पावर। जब आप अपने आप को पहचानोगे कि आप कितने खूबसूरत एक आत्मा के रूप में जब आप कमिटेड रहोगे आपकी इनर ब्यूटी के साथ में, आपका नॉलेज और गाइडेंस के साथ में जब आप कनेक्टेड रहोगे और आप दूसरों को मदद करने की शुरू कर दोगे, तो अपने आप आपके पास में वो पावर्स आ ही जाता है। डिवोशन टू कृष्णा, ये कार्ड भी कृष्णा का है,
आप अर्जुन बन जाओ, कृष्णा आपका लाइफ का सारथी बन करके तो आ ही जाएगा। आर यू रेडी? क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि आपके प्रेयर्स भगवान आंसर करे, पहले खुद को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जब आप ये जान जाओगे कि आप कौन हो, आप एक इन्फिनाइट सोल बन जाओगे। आप जीवन और मरण का जो ये चक्रव्यूह है, बार बार जन्म लो, बार बार इनकारनेट लो और बस यही सब झेलते रहो, ठीक है, इन सब से आप बाहर निकल जाओगे। और मैं देख रही हूँ आप में से कुछ है जो थ्रू रूड अवेकनिंग आप लोगों को ये सब समझाया जाएगा और तभी आप इन सब से बाहर भी निकल सकते हो। परफेक्शन ऑफ द आर्ट्स इन द सर्विस ऑफ गॉड। आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही भगवान आपसे कह रहा है। सरेंडर योरसेल्फ टू कृष्णा, जीसस, लॉर्ड शिवाय, आप जिसको भी मानते हो, जो भी आपका इष्ट है, अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए पूरे तरीके से आप उनको दे दो। तब आप देखना कि आपकी ज़िंदगी कैसे चलती है, क्योंकि तब कृष्णा आपका सारथी बन जाएगा। फिर देखना कि आपके प्रेयर्स किस तरह से आंसर होते हैं, ठीक है। तब आप देखना कि हीलिंग और रिट्रीट काइंड ऑफ एनर्जीज आप किस तरह से महसूस कर सकते हो, और तब देखना कि परफेक्ट टाइमिंग किस तरह से आपके लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है। तो परफेक्ट टाइमिंग ऐसे एक्टिवेट नहीं होता है, खुद को वो इन एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ता है, और वो लाने का सिर्फ तरीका है इस एनर्जी में आना। जिस दिन आप इस एनर्जी में आकर के इस एनर्जी को आप टैप इन करके आप एक अलाइनमेंट पे चलते रहोगे अपने ज़िंदगी में, तब जाकर के चमत्कार होता है, तब जाकर के परफेक्ट अलाइनमेंट, परफेक्ट टाइमिंग शुरू हो जाता है, और तब जाकर के भगवान आपके हर प्रेयर्स को सुनते हुए आपको वो हीलिंग एनर्जी आपको देता है। आई होप आई वॉज एबल टू कनेक्ट, आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं समझा पाई, सिखा पाई, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आप ही बहुत ज़्यादा पेन में हो, दुनिया में शायद ऐसे भी बहुत लोग हैं। मुझे ही देखो, आपको मेरा चेहरे में देख करके लगता है कि मैंने इतना कुछ खोया होगा। आज मैं 43 ईयर्स की हूँ, ठीक है। तो मैं जानती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में क्या खोया है और मुझे किस चीज़ ने मोटिवेट किया है कि मैं आज आकर के आप लोगों के पास में ये सारी बातें रखूँ, आपके लिए गाइड बन करके आपको सही दिशा में आपको लेकर के जाऊँ। आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब, आई एम नॉट द डूअर। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बैठ गई हूँ कैमरा के आगे। मेरे अंदर से जो इसको बोलना था उसने अपना बोल करके अपना काम ख़त्म कर लिया और वो जा भी चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मैसेजेस पसंद आया होगा और अपने लाइफ पे आप कुछ काम कर पाओगे यहाँ से। अनटिल वी मीट अगेन, अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, फिर मिलेंगे। बाय बाय, ओम नमः शिवाय।